व्हेन वाज फर्स्ट हिंदी पोर्टल लॉन्च्ड ऑन वेब 1989, 1999, 2009 या फिर 2019? पहला हिंदी का पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन है आज का। और अगर किसी को पता हो कि पहला हिंदी का पोर्टल कौन सा था, नाम क्या था उसका, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आप हैं हमारे साथ कंप्यूटर भाषा ज्ञान की पार्ट नंबर 49 के डिस्कशन में। एक सेक्शन आपका पेपर 3 में मेंशन है कंप्यूटर भाषा ज्ञान, जिसमें से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज के ही क्लास में उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चन लिया गया है। एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेगा, ओके। और गलती करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ओके। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको @learnersgraduation टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। वहाँ पे पीडीएफ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी चीज़ें शेयर की जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो कनेक्ट जरूर रहिएगा। लेट्स गियर अप। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग, और वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, आप लोग बहुत कम लाइक दे रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? याहू मेल, जीमेल, कूलमेल या फिर हॉटमेल? कहने का तात्पर्य अभिप्राय है कि कौन एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि ईमेल का सर्विस नहीं देता है। तो यह कूल मेल आंसर हो जाएगा। कूल मेल जैसा कुछ ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं था जो कि ईमेल सर्विस को देता है। याहू मेल देता है, जीमेल तो आप लोग यूज करते होंगे, पता होगा। हॉटमेल भी यूज होता था, अब बहुत कम यूज होता है, ज़्यादा हम लोग जीमेल ही यूज करते हैं। याहू मेल को 1997 में लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। उसका जीमेल को आप लोग याद रखिएगा जरूर, क्योंकि इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गूगल का। सब चीज़ गूगल का ही है, यूट्यूब भी गूगल का है। तो 1 अप्रैल 2004 को जीमेल को लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा। गूगल का फुल फॉर्म भी होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओरिएंटेड ग्रुप एंड लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ऐसे ही गूगल ने नहीं बनाया, ओके ना। 1998 में इसको बनाया गया था गूगल को सर्जी ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा। अब इसी आपको सुंदर पीछे देखने को मिलेगा, एक इंडियन। हॉटमेल 1995 में आया था, जैक स्मिथ और सबीर भाटिया के द्वारा इसको बनाया गया था हॉटमेल को। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ तक जो ईमेल ये सब काम करता है, ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो पॉप होता है, और एक होता है आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये सब याद रखिएगा। ईमेल का आविष्कार जो है से आपको रे टॉमिल्सन के द्वारा किया गया था। और भारत के एक पर्सनालिटी हैं शिव अदुराई, वो भी ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। तो इतना कुछ याद रख लीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन है, इसको रीड कीजिए, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। You want to be able to restrict values allowed in a cell and need to create a drop down list of values from which users can choose which feature should you use। कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दे किसी सेल में डेटा को एंटर करने के लिए। जो आप चाहते हैं वही डेटा जो है एंटर किया जाए, उसी में से कुछ किया जाए, ओके ना। तो आप लोगों को कौन सा फीचर इसमें यूज करना होगा, तो उसके लिए जो फीचर यूज होता है वह डेटा वैलिडेशन यूज किया जाता है। अगर देखिएगा एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा था, सेल आप लोगों को पता होगा। तो इसमें एक्सेल में देखिएगा तो आपको ये डेटा टैब में एक ना डेटा वैलिडेशन जो है से ऑप्शन मिल जाएगा। उसी में इस तरह का चीज़ आप लोग कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डेटा सॉर्टिंग में होता है कि जो डेटा होता है उसको अरेंज करना होता है, ताकि आप लोग कुछ जो है मीनिंगफुल ऑर्डर उसको मतलब कुछ दे सकें, उसीलिए यानी कि अरेंजिंग डेटा इन मीनिंगफुल ऑर्डर इज कॉल्ड डेटा सॉर्टिंग। याद रखिएगा, यह डेटा वैलिडेशन है। और डेटा सॉर्टिंग भी डेटा टैब में ही मिलेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई आपका जो है से ऑप्शन दे देगा या फीचर दे देगा, और बोलेगा कि यह फीचर जो है से किस जो है से टैब में आपको मिलेगा। तो डेटा वैलिडेशन टैब में मिलेगा, ये सब ध्यान रखिएगा। और जो रेंज से कहानी आता है जो आप लोग देख रहे हैं, ये रिव्यू टैब में मिलता है। आंसर इसका डी हो जाएगा, डेटा वैलिडेशन। डेटा सॉर्टिंग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, डेटा को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना डेटा सॉर्टिंग कहलाता है। और ये अगेन डेटा टैब में ही मिलेगा। डेटा वैलिडेशन आप लोग चाहते हैं कि किसी सेल में डेटा जो आप इंटर करना है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो आप लोग यूज कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? एक फुल फॉर्म आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा चांस है कि एक फुल फॉर्म पूछा ही जाएगा। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन रहता ही है। तो ये होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ना, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है JPEG का फुल फॉर्म। देख लीजिएगा JPEG क्या होता है, तो एक मेथड होता है जो कि आप लोग इमेज को कंप्रेस करते हैं ताकि उसको जो है से इंटरनेट पर आप लोग सेंड कर सकें, ठीक ना। बोला जाता है कि जो ज़्यादा लार्ज फाइल है उसको इंटरनेट पर जो है से जल्दी आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप लोग देखते हुए होंगे, ठीक ना, कि अगर 2-3 MB का फाइल है या 10 MB का फाइल है तो जाने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर कोई कंप्रेस फाइल है, ओके ना, KB में है, तो आराम से तुरंत जो है चला जाता है। तो JPEG को याद रखिएगा। कुछ यहाँ पे देखिएगा तो कुछ फाइल एक्सटेंशन ले लिया हूँ, और फाइल एक्सटेंशन के थ्रू ही मैं कुछ फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। जैसे JPEG का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये तो हो चुका है। एक होता है JPG भी होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है, फिर PNG होता है,
पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ना, उसको देख लीजिएगा। जी फाइल होता है, जी पे ऐसे फुल फॉर्म नहीं होता है, बोला जाता है कि जीप आर्काइव फाइल्स है। एबीआई होता है ऑडियो वीडियो इंटरलिव, ये सब देख लीजिएगा। पीएनजी बता दिया। उसके बाद डॉक, ये सब जो आपको डीओसी दिख रहा है वो आपको एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है, ये सब कुछ देख लीजिएगा। MP4 तो वीडियो होता है, आपको पता होगा। ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं। एक्सटेंस एग्जीक्यूटिबल फाइल है, एग्जीक्यूटिबल फाइल है, तो ये सब कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पे PDF है, JF है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, JPG था यहाँ पे, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप्स, ओके ना, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप्स, और JPEG बोलेगा तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप। तो ये सब कुछ फॉर्म याद रखेगा। ये जो है से आपका एक्सेल, यानी कि यह एक्सेल का फाइल जो है से आपको है, TXT प्लेन टेस्ट होता है, ये सब कुछ फाइल एक्सटेंशंस हैं। EVA होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव ना, इंटरफेस नहीं, इंटरलीव। तो इतना कुछ फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पूछा जाता है। ये होता है आपका JPEG, और JPG यहाँ पे था, बता दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिबल फाइल इन MS वर्ड? तो MS वर्ड में जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होता है, यानी कि अभी उसको निष्पादन करना आपने ओपन किया है, तो वह एग्जीक्यूटिबल फाइल होता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है WinWord EXE ना। ध्यान दीजिएगा, MS Word EXE नहीं होता है। ऐसे तो लोगों को लगेगा कि MS Word EXE होना चाहिए, क्योंकि आप लोग MS Word खोले हैं, लेकिन उसका पूछा गया है कि जो नेम होता है एग्जीक्यूटिबल फाइल का, वो विन जो है से X होता है, ठीक ना। जैसे विंडोज़ हो गया, उसमें वर्ड के बारे में बात किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिबल फाइल, तो D इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, WinWord EXE। MS वर्ड में देख लीजिएगा, ये जो डेवलप किया गया था वह रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स निमोनियो के द्वारा जो है रिलीज किया गया था, सॉरी डेवलप किया गया था, रिलीज किया गया था इसको अक्टूबर 1983 में, ठीक है ना, उसी समय जिस समय आप लोग वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है। और MS Excel 1985 में इसको लॉन्च किया गया था, और MS PowerPoint मई 1987 में आया था। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। MS वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक्सेल जो है से आपको डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और PPT जो है एक आपको प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। टेबल, चार्ट, पाई चार्ट ये सब बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, टेबल ऐसा बनाने के लिए एक्सेल यूज किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDI? तो MDI का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस ना। तो देख लीजिएगा, ये होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस जो होता है, देख लीजिएगा, MDI ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल विंडो डिसाइड करता है एक ही विंडो के अंदर, यानी कि एक विंडो खुला हुआ है, तो इसमें जैसे बहुत सारा विंडो दिख रहा होगा, तो इसको ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, तो जो मन है उसको विंडो कर सकते हैं। ये सब बच्चों को हेल्प कराने के लिए होता है, कि उन लोगों को ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं, जो छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए चिल्ड्रेन को जो है हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ये सब किया जाता है, ताकि इस विंडो को खोल सके तुरंत, इस विंडो को तुरंत खोल सकें, इस तरह से हेल्प कराया जाता है। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैच द फ्लोइंग है, सिलेक्ट ऑन ऑल है, उसके बाद प्रिंट स्क्रीन है, बोल्ड है, ओपन करना है एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आइए कुछ देख लीजिए। तो इसमें अगर सेलेक्ट ऑल करना है तो इसके लिए तो एकदम इजी है, यह एक जो Ctrl+E यूज करते हैं। प्रिंट स्क्रीन का विंडोज़ आइकन, एक कीबोर्ड देखिएगा तो उसमें विंडोज़ आइकन होता है, तो विंडोज़ आइकन के साथ आपको प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना होता है, तो जो आपका स्क्रीन वर्तमान में काम कर रहा है वह प्रिंट हो जाता है। उसके बाद बोल्ड करने के लिए Ctrl+B यूज करते हैं, नहीं तो आप लोग टैब में जाकर जो सीधे जो है बोल्ड का ऑप्शन होता है उसको आप लोग बोल्ड कर सकते हैं। 3 तरीका होता है बोल्ड करने का, एक तीसरा तरीका बताइए, पढ़ा चुका हूँ। ये तो Ctrl+B हो गया शॉर्टकट की, बोल्ड ऑप्शन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा तरीका क्या होता है, ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए Ctrl+N यूज होता है ना, Ctrl+N न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर देगा, ओके ना, इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैच, मैं भी भूल गया किसको मैच किया। सिलेक्ट ऑल सेकेंड, प्रिंट स्क्रीन B का 4, बोल्ड का 1 और ओपन किया जाएगा 3। तो A का 2, B का 4, C का 2 और D का 3। आंसर इसका B हो जाएगा, देख लीजिएगा। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको मैच करना था। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें कौन एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जी फाइल्स आर कंप्रेस्ड फाइल, जी फाइल क्या कंप्रेस्ड फाइल होता है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, एक कंप्रेस्ड फाइल होता है। और फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, बोला जा रहा है कोई अगर फाइल है, ये स्पेसिफाइड नहीं है, सिंपली फाइल बोल दिया है। तो अगर कोई फाइल है तो जो है से उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। ईच फाइल हैज़ अ प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन नेम, जो भी फाइल होता है उसमें फाइल नेम होता है, मतलब उसका प्राइमरी नेम होता है और उसका एक्सटेंशन नेम होता है।
और पीडीएफ जो है एक तरह का पोर्टेबल फाइल है। तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा स्टेटमेंट सही है, एक फाइल जो है मतलब सॉरी एक ऑप्शन जो है बी वह गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई फाइल नेम है उसमें स्पेशल कैरेक्टर जो है से नहीं हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है। जैसे देखिएगा मैं अभी पीपीटी इसको बनाया था तो कंप्यूटर का 49 नंबर पार्ट था। देखिए ये सब जो कैरेक्टर आप लोग देख रहे हैं $, उसके बाद यहाँ पे डॉलर लगाया हुआ है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर में ही गिना जाता है। तो देखिए इस तरह से नाम में किया था, बाद में देखिए यही जो है आपका लिखा हुआ था, ये आपका नेम होता है, यानी कि देखिए प्राइमरी नेम है और ये इसका ना बोल सकते हैं कि ये इसका एक्सटेंशन का नेम है जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो नाम हम लोग जो है दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जी फाइल देख लीजिएगा, कंप्रेस्ड फाइल होता है, प्राइमरी नेम होता है किसी एक फाइल में जो कि ए वाला था और इसका फाइल एक्सटेंशन था। पीडीएफ एक तरह का पोर्टेबल फाइल होता है क्योंकि इसका नाम ही पोर्टेबल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ना। What is the shortcut to enable filtering of selected cells in MS Excel? तो MS Excel में अगर फिल्टर करना है तो उसमें Ctrl+Shift+L आप दबा दीजिए, आप फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। कुछ यहाँ पे शॉर्टकट कीज मेंशन है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा पॉज करके। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे तो पीडीएफ आपके पास रहता ही है। ओके ना, सबको देख लीजिएगा, ये एक्सेल का कुछ शॉर्टकट की है। तो सिलेक्टेड सेल में आप लोग फिल्टरिंग को लगाना है तो MS Ctrl+Shift+L दबाइएगा, अल्ट के बाद अल्ट नहीं कंट्रोल। Which of the following स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। कर्नल के बारे में पहले भी चर्चा किया था, प्रोवाइड्स ट्रैप हैंडलिंग फॉर एक्सेप्शंस एंड कॉन्स्टेंट्स जनरेटेड बाय द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज एक्सपी इज नॉट पोर्टेबल। तो इसमें ना सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड नंबर सेकंड जो है गलत है। विंडोज एक्सपी को पोर्टेबल आप लोग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको स्थानांतरित किया जा सकता है, पोर्ट किया जा सकता है। ओके ना, विंडोज एक्सपी लॉन्च कब किया गया था जरा ये बताइएगा। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो का, तो इसको बताइएगा कि लॉन्च कब किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। आइए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कर्नेल जो होता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न अपवादों और बाधाओं के लिए एक ट्रैप हैंडलिंग जो है प्रदान करता है कर्नेल। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रैप हैंडलिंग क्या होता है। तो ट्रैप हैंडलिंग कहने का मतलब होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आप लोग सिस्टम में कुछ चीज़ काम कर रहे हैं तो बहुत सारा त्रुटियाँ आ जाता है, तो त्रुटि आ जाता है तो बीच में उसको ठीक करने का भी काम होता है। जैसे मैं भी काम करता हूँ तो बीच में कुछ काम नहीं करने लगता है, तो उधर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जो होता है उसको ठीक करना होता है। तो ये जो कर्नल होता है उसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ट्रैप हैंडलिंग में काम करता है। ओके, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम पता होगा, जितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है सबको मैनेज करने का काम होता है। उसमें भी कर्नल होता है, वह की बोला जाता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि की ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। तो सीपीयू मेमोरी और डिवाइसेस के बीच में काम करता है। ठीक है, और सारा एप्लीकेशन के बीच में। तो ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। विंडो एक्सपी एक पोर्टेबल है जबकि न कि नॉट पोर्टेबल। समझ चुके होंगे। कोर ऑफ, ये कोर बोला जाता है, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को ना। द 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए URL आर TCP IP या फिर ISP TCP या फिर FTP या फिर द प्रोटोकॉल एंड द डोमेन नेम। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोटोकॉल होता है और उसमें एक डोमेन नेम होता है। मेन 2 ही पार्ट होता है, इससे तो बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसका प्रोटोकॉल होता है HTTPS है यहाँ पे प्रोटोकॉल, तो HTTP या फिर HTTPS, एस मतलब होता है सिक्योर, तो ये ज़्यादा सिक्योर जो है एक वेबसाइट हो जाएगा, एक URL एड्रेस है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम होता है, तो 2 पार्ट होता है। ठीक ना, तो .com आप लोग यूज करते हैं, डोमेन लेते हैं तो। ओके ना, ज़्यादातर कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। कॉम मतलब होता है कॉमर्स। आंसर इसका डी हो जाएगा। 2 पार्ट देख लीजिएगा, प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम होता है। तो यही होता है, डोमेन यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ठीक ना, सब डोमेन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसका सेकंड लेवल है, उसके बाद यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन है, फिर सब्सिडरी इधर बाद में यूज किया जाता है। ये होता है आपका HTTPS प्रोटोकॉल। ओके, और यहाँ होता है आपका डोमेन नेम। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द IP एड्रेस इज इनकरेक्ट। तो इसमें सारा रीड कर लीजिएगा। IP एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट मतलब इंटरनेट या फिर नेटवर्क से कोई डिवाइस कनेक्ट है तो हर एक का एक एड्रेस होता है जो कि IP एड्रेस कहलाता है। द फर्स्ट पब्लिक वर्जन ऑफ IP एड्रेस वाज वर्जन 4, यानी कि IPv4 पहला IP एड्रेस था जो कि क्रिएट किया गया था 1980 में। एंड द ओरिजिनल वर्जन ऑफ IP एड्रेस वाज लॉन्च्ड इन 1983 बाय ARPANET। तो ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, तो इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था IP एड्रेस का ओरिजिनल वर्जन। IP एड्रेस कैन नॉट बी अल्फा न्यूमेरिक, IP एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक नहीं हो सकता है। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे 011 डॉट लिखा होगा, 000, उसके बाद
डॉट है आपको 11 और फिर उसके बाद 222 है, एक वैलिड आईपी एड्रेस जो है से है बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 101 था, इसमें मिस्टेक है, तो 101 यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आईपी एड्रेस कैन नॉट बी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब होता है कि उसमें नंबर होगा, ओके, और अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABCD होगा। तो यह हो सकता है नंबर, तो आप लोगों ने देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 22, तो क्या अगर 2 है तो उसके बीच में A लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। आईपी एड्रेस में ऐसा होता है, जैसे आईपी एड्रेस वर्जन 6 देखिएगा, IPv6 ये सब, ओके ना, 128 बिट कोड है, तो ए जो होता है उसमें अल्फा न्यूमेरिक जैसे यूज किया जाता है आईपी एड्रेस ना। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, गलत है, अल्फा न्यूमेरिक यूज किया जा सकता है। पहला वर्जन था आईपी एड्रेस का, देख लीजिएगा, आईपी एड्रेस का जो यहाँ पे देख रहे होंगे IPv4 था वर्जन, ओके, ये सब कुछ देख लीजिएगा। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस एंड इज यूज टू, तो कंट्रोल प्लस एंड जो यूज होता है इसको देख लीजिए। आप लोग देखिएगा तो पैराग्राफ इसको बोला जाता है, एक अगर लाइन है तो लाइन बोला जाता है, और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का यहाँ पे एंड है। तो कंट्रोल प्लस एंड जब दबाया गया तो आपको जो यहाँ पे कर्सर जो था एकदम एंड में चला गया, तो ये पैराग्राफ है ना ही लाइन है, या क्या है, तो यह बिल्कुल एकदम जो है डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट के एंड में लाने के लिए कर्सर को कंट्रोल प्लस एंड यूज किया जाता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर है, देख लीजिएगा, लाइन लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये सब नहीं होगा। डॉक्यूमेंट कहने का मतलब एकदम नीचे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट के नीचे ले जाएगा आपको अगर कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते हैं तब MS वर्ड में। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू आइडेंटिफाई सेशन एमोंग अ ग्रुप ऑफ HTTP या फिर HTML रिक्वेस्ट। तो ये देखिए कुकीज होता है, तो कुकीज देखिए आप लोग यूज करते होंगे, तो बोलता है एक्सेप्ट कुकीज, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, सर्च कर रहे होंगे इंटरनेट, तो एक्सेप्ट कुकीज लिखता है। तो HTML रिक्वेस्ट में जो कुकीज होता है उसका देखिए मेन काम होता है, क्या होता है, जैसे आपका जो कोई चीज़ आप लोग जैसे कहीं कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो आपका जो कोई चीज़ जो सर्च कर रहे हैं या फिर कुछ आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर को सेंड कर देता है, तो यह कुकीज होता है। तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है सर्वर को भेजता है। और इसमें भी कुकीज दो तरह का आपको देखने को मिलेगा, एक परमानेंट होता है और एक आपको सेशन होता है जो कि टेम्प्रेरी आप लोग बोल सकते हैं। तो यह कुकीज यूज किया जाता है वेबसाइट पर ना, ध्यान रखिएगा। तो इससे कुछ कुकीज काम करता है, जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो सर्वर को सेंड करता है। नेक्स्ट में आपको मैच करना है कुछ सिस्टम दो ऑप्शन है, एक कंप्यूटर का टर्म है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनपुट है, आउटपुट है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइनक्स क्या है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ कि दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके नाम में ही सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ओके ना, याद है ना। तो लाइनक्स चला जाएगा। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, ओके ना, और उसके बाद आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर होगा, प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। उसका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या पेन ड्राइव है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है क्योंकि इसको अलग से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। आंसर इसका डी हो जाएगा ना, आंसर इसका डी है, ओके। क्वेश्चन 15 है, विच वाज द फर्स्ट वायरस डिटेक्टेड ऑन ARPANET। ARPANET अगेन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये था इसका फुल फॉर्म। तो पहला जो वायरस दिखा था क्रीपर था ARPANET पर ना, क्रीपर। और ऐसे दुनिया में पहला वायरस देखिएगा कंप्यूटर वायरस, तो वह कौन सा था, तो वह था आपका सी ब्रेन, ओके ना, सी ब्रेन। पाकिस्तान के आलवी ब्रदर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1986 में, जो कि देखिएगा तो 1.44 MB कैपेसिटी वाला जो फ्लॉपी डिस्क होता है, जिसको आविष्कार जो है एलन सुगार्ड के द्वारा किया गया था, उसी को यह अफेक्ट किया था। आंसर इसका एक क्रीपर हो जाएगा। तो यह देखिए क्रीपर के बारे में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। क्रीपर जो है एक ना कैरेक्टर भी था, जैसे स्कूबी डू देखे होंगे आप लोग कार्टून शो, तो उसमें एक क्रीपर नाम भी था। ये जो क्रीपर जो एक तरह का बोल सकते हैं ये जो वायरस था, उसको राइट किया गया था 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा, ओके ना, बीबियन टेक्नोलॉजी के थे। और ये जो देखिएगा इसमें डिस्प्ले करता था मैसेज, जैसे कोई वायरस होगा ना तो वह कुछ मैसेज देता है, तो ये मैसेज देता था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, यानी कि मैं क्रीपर हूँ, मुझे कैच कर सकते हैं तो कैच कर लो, ओके। तो क्रीपर इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हिच ऑप्शन डज नॉट सपोर्ट द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। तो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर में चेक स्पेलिंग का कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। चेक स्पेलिंग में आप लोग ग्रामर मिस्टेक चेक करते हैं, बाकी सारा फुल वर्ड ओनली, रिप्लेस ऑल, मैच केस, ये सब यूज कर सकते हैं। चेक स्पेलिंग इसका एक फीचर नहीं है, ये सपोर्ट नहीं करता है।
कैश मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन डैश एंड डैश। तो कैश मेमोरी जो होता है ऐसे रैम और सीपीयू के बीच में एक बफर का काम करता है, समझ लगा ना। यानी इन्फॉर्मेशन अगर सीपीयू को देना है, वर्तमान में अगर कोई चीज़ काम हो रहा है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा होता है, तो डेटा जो है फास्ट जो है ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, तो वह कैश मेमोरी का होता है। तो सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम यह कैश मेमोरी करता है। यह फास्ट मेमोरी होता है अगर ऑप्शन में रहेगा तो, और सबसे फास्ट ऐसे रजिस्टर मेमोरी है ना, इससे फास्ट मेमोरी कोई नहीं है। देख लीजिएगा सीपीयू में से काम करता है कैश मेमोरी, ठीक है ना। रैम से डेटा को लेकर सीपीयू को तुरंत देता है, क्योंकि सीपीयू को जैसे तुरंत ही जो है तुरंत परफॉर्मेंस करना होता है। देखते हैं आप लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं तुरंत इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फ्लोइंग है, जिसमें नेटवर्क का डिवाइस का नाम है और क्या क्या फंक्शन हम लोग करता है। जैसे हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग देखे होंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हब। पहले देख लेते हैं। तो हब का काम होता है कि यह जो है इट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस टुगेदर, यानी कि हब में बहुत सारा जो कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस है उसको आप लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह का हब बन जाता है। उसके बाद स्विच को देखिएगा, बी स्विच, तो उसका काम होता है इट इज़ अ मल्टी सपोर्ट डिवाइस दैट इम्प्रूव द नेटवर्क इफिशियंसी। तो नेटवर्क का इफिशियंसी को, कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का काम स्विच का होता है। तो ए का 2, बी का 3 हो जाएगा। राउटर को देखिएगा, तो राउटर का काम होता है इट इज़ यूज टू डिवाइड इंटरनल नेटवर्क्स इनटू 2 और मोर सब नेटवर्क्स। तो यह जो इंटरनल नेटवर्क होता है उसको ज़्यादा नेटवर्क में, यानी छोटे छोटे नेटवर्कों में डिवाइड कर देता है। तो इसका हो जाएगा सी का 4। और डी का देखिएगा ब्रिज, तो इट इज़ यूज टू स्टोर एंड फॉरवर्ड फ्रेम्स बिटवीन द डिफरेंट सेगमेंट्स। तो अलग अलग सेगमेंट में जो होता है फ्रेम को जो है फ्रेम को फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो गया। तो डायरेक्ट इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आता है। इससे कुछ काम होगा, अलग डिवाइस में राउटर कनेक्ट होता है, उसके बाद देख लीजिएगा स्विच 1 स्विच 2 यहाँ पे है, फिर हब 1 हब 2 है, उसके बाद यहाँ पे ब्रिज है यहाँ पे लगा हुआ है। एक्सेल 2007 में बात किया जा रहा है टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट यू कैन चूज प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सीट फ्रॉम द डैश मेन्यू। कहने का मतलब है कि आपको अगर प्रोटेक्शन लगाना है, प्रोटेक्शन सीट करना है, तो आप लोग किस मेन्यू में जाइएगा। तो ए आपका होता है रिव्यू मेन्यू में, ओके ना। इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे रिव्यू मेन्यू लिखा हुआ है, तो रिव्यू मेन्यू में आपको मिल जाएगा अगर कोई चीज़ प्रोटेक्शन करना है तो, ओके। अगर वर्कशीट देखिए सिंगल जो वर्कशीट जो एक्सेल होता है जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल में एक जो सिंगल पेज होता है उसके सीट को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्कशीट को वर्क बुक कहा जाता है। तो रिव्यू आपको टैब में देखने को मिल जाएगा, यानी कि रिव्यू मेन्यू में मिल जाएगा। द फर्स्ट हिंदी पोर्टल ऑन वेब वाज लॉन्च्ड इन। तो पहला हिंदी का पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1999। तो 1999 में लॉन्च किया गया था, और उस पोर्टल का नाम था webdunia.com ना, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी से रिलेटेड है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो webdunia.com 1999 का है। अब ऐसे पहला वेबसाइट देखिएगा इंटरनेट पर, तो HTTPS था, उसके बाद info.cern.ch था। ये कुछ आपको पहला वेबसाइट था इंटरनेट पर। 23 सितंबर 1990 को इसको बनाया गया था, ओके ना। वही टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, ठीक ना, यही है, ठीक है, टीम के द्वारा। webdunia.com कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। तो यही था आज का क्लास में 20 क्वेश्चन डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया। आशा है क्लास फ्रूटफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा, और PDF@learnersguide एजुकेशन टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। कनेक्ट रहिए, बहुत सारा चीज़ आपको मिलने वाला है। वंदे भारतम, जय हिंद।